आप सभी परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम का उच्चारण कर लें। वैदिक सिद्धांत त्रैतवाद पर आधारित, उसी त्रैतवाद के विषय में बहुत से प्रश्न किए गए हैं। आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी क्रम में जो प्रश्न आगे रखे गए हैं वे थोड़ा सूक्ष्म है। उन सूक्ष्म प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आज के विषय को जानना आवश्यक है। इसलिए आज का कुछ थोड़ा सा सृष्टि क्रम का विषय आएगा और इसमें आप सभी तैयार रहें। व्यवस्था वही रहेगी, प्रश्न को ध्यान से सुने और ध्यान से सुनने के पश्चात जिसका नाम बोला जाए वो उत्तर प्रश्न के अनुसार दे, क्योंकि प्रश्न के अंदर प्रश्नकर्ता का आशय भी छुपा हुआ होता है। यदि प्रश्न किया गया और प्रश्नकर्ता का आशय पता प्रश्न में नहीं चला तो उत्तर भ्रम में रहेगा। तो पहला प्रश्न आपसे किया जाता है, जिसका ज्ञान है विचार के, सुन के, देख के जहाँ से प्राप्त किया है। वैदिक सिद्धांत के अनुसार सत्यार्थ प्रकाश मूल ग्रंथ है, उसमें सभी का उत्तर मिल जाता है लगभग, जितना हम सोचते करते हैं। पहला प्रश्न है, परमात्मा ने पूरे ब्रह्मांड में, ध्यान देंगे, परमात्मा ने पूरे ब्रह्मांड में कितने पदार्थों को बनाया? प्रश्न फिर सुन लें, क्योंकि प्रश्न में ही उत्तर है और प्रश्न में ही आशय है प्रश्नकर्ता का। परमात्मा ने पूरे ब्रह्मांड के अंदर कितने पदार्थों का निर्माण किया? उनमें ऑप्शन है 3, 5, 24, 11 या 17। फिर सुने, परमात्मा ने संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर कितने पदार्थों का निर्माण किया? ऑप्शन है आपके पास 3, 5, 24, 17 और 11। इसका उत्तर सतपाल आर्य जी देंगे। धन्यवाद उत्तर के लिए। बाबूराम आर्य जी इस उत्तर को स्पष्ट करें। चौबीस ही है, बहुमत बना। संजय आर्य जी इस प्रश्न का उत्तर दें, कितने पदार्थों का निर्माण परमात्मा ने किया? 3 पदार्थों का किया। चलो, राजीव आर्य जी हैं, वो भी बताएं, हो सके एक आधा कम। 3 पदार्थों का निर्माण किया जी। अच्छा, तो मैं निवेदन करूंगा संजय आर्य जी से उन 3 पदार्थों का नाम भी बताने की कृपा करें। संजय आर्य जी 3 पदार्थों के नाम बताएं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। आओ, राजीव आर्य जी नाम बताएं उनके। नहीं, आप बोलो। तीनों नाम यही है, सत, रज और तम। वैद्य जी थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, जरा माइक दिया जाए। वैद्य जी कुछ उत्तर देना चाहते हैं। भूपेंद्र आर्य जी इसी प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं। 3 गुण हैं। मेरा प्रश्न आपने सुना नहीं, मैंने प्रश्न गुण नहीं पूछा। रजोगुण, मैंने प्रश्न ये नहीं पूछा, प्रश्न बताया जाए, वैसे परंपरा तो नहीं है। परमात्मा ने ब्रह्मांड के अंदर कितने पदार्थों को बनाया? उनमें 3, 5, 24, 17, 11, इनमें से एक है। 3 का नाम बताओ। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। चलो, अश्विनी आर्य जी तो उत्तर देने में अभी दिक्कत करेंगे, अगर समझ रहे हो तो।
आपने कहा कि परमात्मा ने कितने पदार्थों को बनाया? पूरे ब्रह्मांड के। पूरे ब्रह्मांड के अंदर। भाई जहाँ तक मुझे अभी प्राप्त हुआ हाँ, उसके अनुसार तो केवल 2 पदार्थ बताए। अच्छा 2। ठीक है जी। हाँ। एक जड़ और एक चेतन। हाँ, ये कार्य रूप में है जी। आपने कार्य रूप का भी बता दिया है। प्रश्न आपकी योग्यता के अनुसार 2 पदार्थ आते हैं। अब इसका स्पष्टीकरण कर लेते हैं। जो 3 बता रहे हैं वो सत्व, रज और तम। ये प्रश्न कल भी आया था, बाबूराम के प्रश्नोत्तरी में आया था। ये सत्व, रज और तम जो है ये 3 तत्वों का एक संघात है और ये 3 तत्व मूल रूप में प्रकृति हैं। क्या है जी? ये कहे में है प्रकृति, मूल रूप में प्रकृति है। और प्रकृति कौन सा पदार्थ है जी? आदि है कि अनादि है? ये सत्व, रज और तम जो है ये ही तो अनादि तत्व हैं। अनादि तत्वों का निर्माण कोई करता है? जो अनादि हैं, जो कभी बने नहीं हैं, उनका निर्माण कोई कर सकता है? तो इनका निर्माण पहले से ही है या हुआ? हाँ जी, मास्टर जी, संजय आर्य जी, समझ में आया? ये जो अनादि तत्व हैं, जीव, ईश्वर और प्रकृति, वो प्रकृति उसी में है जो वैद्य जी बताना चाहते गुण। अपने गुण में भी वो प्रकृति एक तत्व बना। 3 तत्वों के संघात से जो तत्व बनता है उसका नाम प्रकृति है। और प्रकृति जिनसे बनती है, प्रकृति के ये 3 गुण हैं। क्या है ये 3 गुण? और इन गुणों में सत्व, रज और तम, जिन्हें क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, आगे आगे आएगा वो समझाया जाएगा। तो ये वे गुण हैं जिनमें मूढ़ता होती है, चंचलता होती है और शांत होता है। ये हिंदी के उत्तर हैं। चंचलता, मूढ़ता और शांत, ये इन तीनों तत्वों की प्रकृति है। जो गुण है, इन गुणों की ये क्या है? इनका अपना गुण है। इन गुणों का भी गुण है, जिसे हम मूढ़ कहते हैं। मूढ़ में आलस्य होता है, अज्ञान होता है, कार्य नहीं होता, नींद अवस्था सबको आती है, उसमें सभी मूढ़ होते हैं। ठीक है जी। और उसको कहते हैं हम तमो, मूढ़ो। फिर आया है चंचलता। चंचलता को रजोगुण कहते हैं। चंचलता हम जीवन भर करते हैं। और जो आगे आगे तत्व बनेंगे, शुरू में जो तत्व बनेंगे, ध्यान देंगे, ये आगे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बनेगा, उनमें सत्व गुण अधिक होगा। कहां तक अधिक होगा वो इन प्रश्नों में आएगा, वो समझा दिया जाएगा। सत्व गुण की मात्रा उनमें अधिक होगी। और उसी सत्व गुण की अधिकता को जब जितना जितना हम जान लेंगे, उतनी उतनी आत्मा की उन्नति, हम विद्या की ओर, परमात्मा की तरफ को बढ़ने लगेंगे। क्योंकि सत्वगुण प्रधान तो वे हैं, लेकिन यहाँ भौतिक चकाचौंध में हम लिप्त होने के कारण उसको प्रधान के बजाय रज और तमोगुण को प्रधान बना लेते हैं। और उनको जितना जितना हटाते जाएंगे, खैर अगला प्रश्न कर लें अगले, क्योंकि ये व्याख्यान तो नहीं है। हाँ है जी, 24 तत्व बताएं। 24 तत्व बढ़िया, सुंदर। उत्तर 24 ही है, क्योंकि ये जो आपने 3 गुण बताए, ये तो समझ में आ गया कि ये मूल रूप में क्या है? प्रकृति के गुण हैं, प्रकृति नहीं है ये। प्रकृति तो बनी है इनसे, तो इनसे प्रकृति पहला तत्व परमात्मा ने बनाया। गिनते जाओ, इन तीनों को मिला के पहला तत्व बनाया, क्या नाम उसका? दूसरा तत्व महतत्व बुद्धि, प्रकृति से फिर बना महतत्व। यानी कि प्रकृति में मान लो 80% सत्वगुण है, तो उसमें हो सके 79 कर दिया हो, तो उससे क्या बना? फिर बात बोलते रहो। महतत्व बुद्धि, कौन सा तत्व बना? दूसरा बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तीसरा महतत्व बुद्धि से, जो मान लिया महतत्व बुद्धि किससे बनी? प्रकृति से। और प्रकृति से बनेगा महतत्व, उसमें सत्व गुण और कम हो गया। फिर महतत्व से क्या बनेगा? अहंकार। क्या बना?
अहंकार, अहंकार में और कम सत्वगुण हो जाएगा। और इससे यानी कि अहंकार से आगे 5 तन मात्राएं क्या बनती हैं? इसको बाद में पूछते तो अच्छा रहता, चलो बता देंगे। 5 तन मात्राएं, और इन 5 तन मात्राओं से, यहां तक तो ये तन मात्रा बन गई। अब तन मात्राओं से बनती हैं 11 चीजें, 1 मन और 10 इंद्रियां। कितने हो गए? आपने गिने नहीं, दोबारा गिनो। पहला तत्व प्रकृति, फिर महतत्व बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से 5 तन मात्राएं, 5 तन मात्राओं से 10 इंद्री और 1 मन। कितने हो गए? कितने हो गए? नहीं, 19 होंगे। गिनो फिर। प्रकृति, महतत्व बुद्धि, अहंकार, 5 तन मात्राएं, ये हो गए कितने? 8 हो गए ना। और 11, 1 मन और 10 इंद्री। कितने हो गए? 19। और इनके बाद 5 तन मात्राओं से ही क्या बनते हैं? 5 महाभूत। उसके बारे में आप जानते हो, उसकी चर्चा आ चुकी है। 24 बनते हैं। और ये 24, ठीक है, ये आता तो आगे चलो फिर बताएंगे। और ध्यान रखो, ये प्रश्न में आएगा। आगे का प्रश्न दिया फिर, परमात्मा ने ये 24 पदार्थ, परमात्मा ने ये 24 के 24 पदार्थ बनाए। इससे आप सहमत हैं? अब ये बनाए उसने किसके? शरीर के लिए, स्वयं के लिए, मन के लिए या आत्मा के लिए? ये 24 पदार्थ बनाए, खुद के लिए बनाए, मन के लिए बनाए, शरीर के लिए बनाए, ये आत्मा के लिए बनाए। ये इनका उत्तर देंगे। एक उत्तर है इनमें, उनमें से एक उत्तर अश्विनी जी दे देंगे। आत्मा के लिए। बिल्कुल सही जवाब है। ये किसके लिए बनाए जी? आत्मा के लिए। आगे बढ़ें। इसमें कोई किसी को शक है? आप है तो बोलो। इसमें आपने 5 महाभूत बता दिए ना, इसी में जोड़ रखे हैं 24 में। 24 में 5 महाभूत हैं, तो जब भी तो 24 बनेंगे जब महाभूत होगा। तो महाभूत तो फिर शरीर के लिए हो गए। अभी महाभूत बने हैं, निर्माण नहीं हुआ। अभी महाभूत बने ही नहीं, अभी तो वहां तक पहुंचे ही नहीं। आप प्रश्न जब ही करो जब वहां तक पहुंच जाएंगे। नहीं, जब ये बताया गया कि 24 तत्व आपने गिनवा दिए, 24 तत्व बनाए, उसमें 5 महाभूत भी बता दिया आपने। 5 महाभूत भी बने। तो जब जुड़ गए महाभूत, फिर तो शरीर का निर्माण हो गया। अच्छा, शरीर के लिए बने। हाँ, क्या शरीर बिना आत्मा के रह सकता है? शरीर उन्हें इस्तेमाल कर लेगा बिना आत्मा के? सत्रह मान लो आपका प्रश्न है कि ये जो सामान बना शरीर के लिए बना, और शरीर में 5 महाभूत हैं, अभी उसमें आत्मा तो नहीं आई। 24 तत्व बताए गए, क्या बिना आत्मा के शरीर उनको भोग करेगा? आत्मा तत्व मिले। आप प्रश्न का उत्तर दें, दाएं बाएं नहीं जाएंगे। समझो या मुझे समझाओ। शरीर के अभी अंदर आत्मा नहीं आई है, अभी केवल तत्व गिनाए हैं आपको, और ये तत्व बता दिया कि आत्मा के लिए बनाए गए। अभी 5 तत्वों का शरीर आपने जिक्र कर दिया, ठीक है जी। तो ये 5 तत्वों का शरीर तो अभी बना ही नहीं, अभी तो वहां प्रश्न आया नहीं। प्रश्न आएगा तब आप कर लेना, क्योंकि ध्यान रखो मन में प्रश्न है, थोड़ा सा धैर्य रखो, सभी जो आपके मन में है सबका उत्तर आ जाएगा। ये प्रश्न थोड़ा आगे बढ़ने दो, सब आएंगे, ये क्रमवार आएंगे। आगे देखो, आगे बढ़े जी। मन में प्रश्न अब आएगा तो वहां नंबर पे लाना, वो नंबर आएगा इसका भी। अगला प्रश्न है, परमात्मा ने ये पदार्थ, ध्यान देंगे, वो पहले वाला उत्तर दोबारा आएगा। परमात्मा ने ये पदार्थ बनाए, ये कौन से? 24। कौन से पदार्थ बनाए? ये बनाए अन्न से, रस से, अग्नि से या सत्वरज तम से? इनमें एक उत्तर है, अन्न से, रस से, अग्नि से या सत्वरज तम से बनाए। आप जी उत्तर देंगे, माइक दे देंगे।
माइक से बोलो, माइक ले लो। किससे बनाए जी? सत, रज और तम से। अच्छा, इसमें आप सभी सहमत हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? सत रज तम समझ में आ गया? आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, इन पदार्थों में, अब आया आपके प्रश्न, आएगा धीरे धीरे आएगा, एकदम से आगे नहीं बढ़ना है। इन पदार्थों में, जो उनसे कि इन कौन, जो ये 24 हैं, ठीक है। इन पदार्थों में पहले कितने पदार्थ बने? पहले का मतलब है जब तक स्थूल शरीर नहीं बना, 5 महाभूतों से पहले तक, क्योंकि शरीर का निर्माण किससे होगा? 5 महाभूतों से, तो आप जानते ही हो। उससे पहले कितने पदार्थ बनाए? अशोक आर्य जी, प्रधान जी उत्तर देंगे। 19 जी। उससे पहले 19 पदार्थ बन चुके हैं, अभी 5 नहीं बने, ठीक है। ये समझ में आ गया? क्योंकि 2 प्रकार की सृष्टि है परमात्मा की। कितनी है? एक सूक्ष्म और एक स्थूल। तो पहले परमात्मा कौन सी सृष्टि का निर्माण करते हैं? सूक्ष्म वाली का करते हैं। तो वे सूक्ष्म पदार्थ कितने हैं? 19। आप सब सहमत हैं या अभी कोई परेशानी हो तो संजय जी? नहीं है। अब 19 पदार्थ बन चुके हैं और इसका नाम सूक्ष्म सृष्टि है। ठीक, समझ में आया? अब आगे बताएं, तन मात्राएं। परमात्मा, ध्यान देंगे, तन मात्राएं कितनी होती हैं? कितनी बनाता है परमात्मा? तन मात्राएं, और इसका दूसरा नाम है सूक्ष्म भूत। ये कितनी बनाता है? राजीव आर्य जी हाथ उठा रहे हैं, प्रश्न का उत्तर देंगे। राजीव आर्य जी। 5 तन मात्राएं। 5 तन मात्राएं हैं। इन 5 तन मात्राओं का आगे आएगा। इन 5 तन मात्राओं के नाम जो जानते हैं वो हाथ उठाएं। तन मात्राओं के नाम, चलो देखो कोशिश करके। दियो जी वैद्य जी को। रूप रस वैद्य जी बताना चाह रहे हैं तन मात्राओं के नाम। भूपेंद्र आर्य जी। नाक, आँख, कान, मुंह और त्वचा। ये नाक आपके जो लगी हुई है, मेरे जो लगी हुई है जी? जो मेरे शरीर में नाक है, मेरे और आपके शरीर में आँख है, ये? हाँ जी। तो ये पहले ही बन गई सूक्ष्म उसमें सृष्टि? नहीं जी, फिर आपका ये प्रश्न तन मात्राएं हैं शरीर में। है जी? शरीर में है तन मात्राएं। शरीर में है, शरीर के अंदर है नाक। हाँ जी। तो आपकी तो बाहर निकली हुई है। नहीं, आपके बाहर नहीं है? नाक से पता चलता सूंघ के कैसी महक आ रही है। है जी? कान से सुन के पता चलता है। आपका उत्तर कुछ कुछ ठीक तो है, लेकिन पकड़ नहीं पाए। इसको बाबूराम पारी जी पकड़वा देंगे। मास्टर जी दे दो, मास्टर जी पकड़वा देंगे। ये इनके नाम बताएंगे 5 तन मात्राओं के। रंग, रूप, रस, स्पर्श और गंध। हाँ, कितने हुए जी? 5। कौन कौन से? रंग, रूप, रंग नहीं, शब्द, रूप, शब्द, रूप, स्पर्श, स्पर्श, रूप, रस और रस और गंध। ये है। ठीक है, आप थोड़ा सा भयभीत ना हो, आप सब जानते हो। ये तन्मात्राओं के नाम हैं, नोट करेंगे। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। यहाँ एक सी चीज जान लेंगे, शब्द दिखाई नहीं देता, स्पर्श वाला गुण भी दिखाई, लेकिन साक्षात्कार होता है इस पर करती, पक्का ज्ञान है। शब्द का भी पता लगता है बोलने के बाद, लेकिन दिखाई नहीं दे सकता। रूप भी दिखाई देता है, जो दिखाई देने वाला अब रूप है, ये वाला रूप नहीं। इस रूप को दिखाई देने वाला जो गुण है वो अंदर है। यदि उस रूप वाले गुण को निकाल दिया जाए तो हम इस रूप को, हमारे शरीर के अंदर रूप को दिखाने वाला यंत्र भी है और रूप वाला वो गुण भी है। समझ रहे हो ना? तो पहले आत्मा को रूप दिखाने वाला यंत्र नहीं दिया, क्या दिया? रूप दिखाने वाला गुण दिया। समझ में आ गया? शब्द, स्पर्श, रूप। फिर है रस।
रस हम किससे ग्रहण करते हैं? जीभ से। लेकिन जो रस सामने गिलास में भरा धरा है, या पौधों में दिखाई दे रहा है, या भोजन में रस है, इस रस को ग्रहण करने वाला यंत्र जीभ है। तो जीभ एक यंत्र है। क्या है? जीभ एक यंत्र है। लेकिन इस जीभ के अंदर रस जो गुण है, तन्मात्रा है, वो पहले मिलती है, सूक्ष्म सृष्टि में मिलती है। समझ में आया? आगे बढ़ें। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और ऐसे ही गंध। गंध को तो जल्दी विश्वास कर लें, गंध तो दिखाई देने वाला ही नहीं है। गंध को नासिका से ग्रहण करते हैं। ये नासिका बहुत बाद में मिलती है, इससे पहले वो गुण आत्मा को दे दिया। समझ में आया? सूक्ष्म सृष्टि समझ में आ गई? क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ ये अब मोक्ष पे जाएगा ना जैसे, तो ये उसमें काम करेंगे। और जी ये जो है आप पहले वो मांगे, उदान अपान, पहले आप कहें कि मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ जी, मैं बोलना चाहूँ। हाँ बोलो। ये जो उदान अपान व्यान, ये क्या है जी? अच्छा, आप अभी पूछ रहे हो तो बता देते हैं। 17, अभी थोड़ा सा और रुक जाओ, 2-4 मिनट इंतजार करो, आएगा ये प्रश्न। इस प्रश्न सारे जो आपके दिमाग में घूमेंगे ना, वो सब आ जाएंगे, कोई छूटेगा नहीं। अब तन्मात्राएं कितने बनाता है, ये हो गया। अब ये बताना है 5 तन्मात्राओं के मिश्रण से। पहले सूत्र तो बता दिया, अब आगे बढ़ना है। 5 तन्मात्राएं हैं, ये सभी को ज्ञात हो गया? हाँ या ना? 5 तन्मात्राएं हैं। इन तन्मात्राओं से एक एक से कोई पदार्थ नहीं बन सकता। कैसे बनेगा? मिश्रण से बनेगा। बस ये बात नोट रखेंगे, प्रश्न में नहीं लिखा क्योंकि आप बहुत समझदार हैं। तो इनके मिश्रण से जो बनते हैं आगे के पदार्थ, इनके मिश्रण से जो बनते हैं उनकी संख्या बताएं। किससे बनते हैं? 5 तन्मात्राओं के मिश्रण से जो बनते हैं पदार्थ, उनकी संख्या है 5, 11 और 3। इनमें से उत्तर 1 है। सतपाल आर्य जी प्रयास कर रहे हैं, इसका उत्तर दे देंगे। माइक ले लें। सवाल एक बार और समझो। माइक ले लो। सवाल एक दफे और बताओ। सवाल और दोहराया जाए। हाँ 5 तन्मात्राओं के बारे में ज्ञान हो चुका है आपको? हाँ जी, सूत्र का पहले बताया गया। हाँ जी। 5 तन्मात्राओं से कितने पदार्थ बनते हैं, उनकी संख्या है 5, 11, 3। इनमें से एक उत्तर है। मेरा विवेक तो 11 को कह रहा जी। विवेक नहीं, अध्ययन हो तो बताओ, वरना ओम बोल के अगले को दे। ना जी, बस अध्ययन। अच्छा ठीक है। नहीं, अगर वो सूत्र सुना होगा तो उसके याद होगा। कौन बताएगा उत्तर? 5 तन्मात्राओं से कितने पदार्थ बने? देखो, पहले प्रकृति, फिर बुद्धि, फिर अहंकार, फिर 5 तन्मात्राएं, और फिर 5 तन्मात्राओं से ये समझाया गया था, उसी में से है उत्तर, कहीं अलग से नहीं है। राज साहब बता रहे हैं? कोई बाबूराम, कोई और बता। बाबूराम को दो, वो बता। अशोक देखो तो पहले। अशोक जी हमला बहुत लंबा हाथ उठाया है। 11 है। 11। बाबूराम जी को दो। 5 कर। कोई ठीक समझ में नहीं आया बात। अच्छा ठीक है, आप अशोक जी को दे दो, समझ में आ जाएगा अभी। 5 है जी। 5 से 5 सूक्ष्म सृष्टि का जिक्र चल रहा है। मास्टर जी का उत्तर ठीक है। इसमें 10 इंद्री और 11 मन तो बन गए अभी। ठीक है। अब ये सूक्ष्म शरीर के लिए सामान बना, क्योंकि 5 महाभूत भी इनसे ही बनते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं बनेंगे, वो भी इनसे बनेंगे। लेकिन अभी कौन सी सृष्टि चल रही है? सूक्ष्म चल रही है, स्थूल अभी नहीं बनी है। अब आगे क्या सवाल है? तन्मात्राओं के मिश्रण से बनने वाले पदार्थों के नाम सूक्ष्म सृष्टि में। नाम तो मैं बोल भी चुका। तन्मात्राओं से 11 पदार्थ बनेंगे सूक्ष्म सृष्टि के लिए, और उन 11 पदार्थों के नाम बताने हैं।
अच्छा, राज कपूर जी, अश्विनी जी बता देंगे। हाँ 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन। लो, बिल्कुल, जिसने यह जो पैराग्राफ शुरू में समझाया गया उसमें सारे उत्तर हैं। तो ये 11 सूक्ष्म के लिए बन गए। अब आपको सूक्ष्म सृष्टि का ज्ञान हो गया। अब इनमें से 17 चीजें, देखो इसमें है क्या प्रश्न, ये नहीं है, चलो मैं इसको सूक्ष्म शरीर, शरीरों में तन्मात्राओं से बने पदार्थों, शरीर जो आत्मा के लिए शरीर बना, उसमें जो तत्व रखे गए 17 तत्व हैं। चलो मैं ऐसे ही कर देता हूं, समय भी लगभग होने को है। 17 तत्व हैं। उस शरीर का नाम क्या है जो आत्मा को प्रथम ही मिलता है? और अभी तक हम केवल 19 तत्वों को जान पाए हैं। कितनों को जान पाए? 19 तत्व। और 19 तत्व किसके लिए है? सूक्ष्म सृष्टि है। किसका नाम क्या है? प्रश्न का उत्तर दे रहे हो या मेरी हाँ में हाँ मिला रहे हो? प्रश्न ये है, ये जो सूक्ष्म सृष्टि बनी और इस सृष्टि में आत्मा को जो ये सामान दिया, जो शरीर बना, उस शरीर का नाम क्या है? कर लो, क्या करो? देखो सभी जानते, आप तुक्का मारते हो, तुक्के से काम नहीं चलेगा, ध्यान रखा करो। प्रश्न फिर सुनो, देखो उत्तर तो कई बार आ चुका है, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि आप विचलित भयभीत ना हो, क्योंकि ये ऋषियों के सूत्र हैं और सूत्र तो छोटा सा ही है, ज्ञान इसमें इतना है कि शायद हम तो पूरे जीवन में, कई जन्मों में ही पूरा नहीं कर सकते। इतना ज्ञान ऋषियों का है। उनकी शब्द थोड़े हैं लेकिन भाव बड़े गंभीर होते हैं। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये सूक्ष्म सृष्टि में ही बनता है और सूक्ष्म सृष्टि से आत्मा को दे दिया जाता है। समझ में आया? अब इसका कार्य भी सुन लो। जब स्थूल शरीर जला दिया जाएगा तब ये सूक्ष्म शरीर के आधार पर ही फैसला होगा। अब उस समय तक बनाने वाला भी सूक्ष्म ही होगा या स्थूल होगा? तो परमात्मा सूक्ष्म है, निराकार है। वेद और शास्त्र के अनुसार आकार वाला परमात्मा नहीं है। और जब वो सत्वरजतम से इतनी सूक्ष्म सृष्टि का निर्माण करता है तो वो सत्वरजतम पूरे ब्रह्मांड में बिखरा हुआ है। ऐसे ही परमात्मा भी व्यापक है।